हो गया? सुनो एक मिनट, पहले समझो बेसिक में ये एक टॉपिक है तुम्हारा जिसका नाम है ग्रीक लेटर्स। इसको बोलते हैं यूनानी वर्णमाला। क्या बोलते हैं? जैसे इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ABCD XYZ 26 लेटर नहीं होते हैं? तुम कितना समझिए? 26 बोल रहा हूँ मैं। इतना पता होना चाहिए सबको ना। पता ही है, चलो हम तुमसे सीख गए। 26 होता है, चलो ठीक है। लेकिन यूनानी वर्णमाला में 24 लेटर्स होते हैं। कितना होते हैं? अब ये सर इस सबसे बड़ी बात ये है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मैथ में भी कभी, यानी कि तुमको साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ये सभी लेटर्स का यूज होगा। पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, पहला प्रश्न ये उठता है, हेलो लिखना सिखा दूंगा अभी, चिंता नहीं करो। पहला प्रश्न ये उठता है कि सर व्हाई यूज दीज लेटर्स, इस लेटर का, इस अक्षर का इस्तेमाल हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में क्यों करते हैं? अब क्या है कि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। क्या बोलो? बहुत सारी क्वांटिटी है। जैसे कि मान लो पावर होता है, पावर, ठीक है, पावर होता है, पावर भी तुमको पी से स्टार्ट हो रहा है। कोई और क्वांटिटी हो जो पी से स्टार्ट होता होगा, ऐसा भी बहुत सारे, जैसे पोटेंशियल पी से स्टार्ट होता है। को समझिए? अब पावर भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पोटेंशियल भी एक पी से स्टार्ट हो रहा है। अब पावर को पी से लिख देंगे, अगर सिंबल फार्मूला बनाएंगे तो पोटेंशियल को पी से लिख देते तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पी लिख देंगे, आप बोलेंगे पी है कि पावर है कि पोटेंशियल, बताओ तुम। तो ये ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर जो एक ही लेटर से स्टार्ट होता है। तो उसमें अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, थोड़ा सा उसमें बोलो अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग ग्रीक लेटर इस्तेमाल करते हैं। एक तो रीज़न ये है कि कई सारी क्वांटिटी हैं जो एक ही लेटर से स्टार्ट होती हैं, तो उनको ये लेटर इस्तेमाल करके हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझे को? जैसे कि पावर को पी बोल दिया तो पोटेंशियल को भी बोल दिया। कुछ और रीज़न है, मैंने कुछ नाम दे दिया या कोई सिंबल दे दिया। को समझ रहे हो? एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है सर, दूसरा रीज़न बताइए। साइंस की जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर खोज हुई हैं, जितनी भी ज़्यादा खोज हुई हैं, थ्योरी बनाई गई हैं, वो जनरली जो है वो यूरोप साइड में। कौन साइड में? अब वो इसी लिपि को इस्तेमाल करते थे, ग्रीक लेटर्स के। ओके, तो वो जितनी थ्योरी बनी है तो वो थीटा पे, अल्फा पे, बीटा पे, गामा पे, फाई पे, साई पे, काई पे, जाई पे, समझा दो, इसी पे बना गया। ठीक है, इसलिए वो लेटर इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चे का होता है कि पहली बार जब 11th पढ़ने आता है फिजिक्स में, ओके, तो उनको ये लेटर, कुछ लेटर जाना पहचाना लगता है, लेकिन बहुत सारे लेटर उनको नया दिखता है ना, अरे ये सब क्या हो रहा है यार। मैंने कितने बच्चों को यही समझ नहीं आता कौन कौन लेटर क्या इस्तेमाल होगा, कब होगा, पता नहीं चलता रहता। इसलिए हमने क्या किया है कि पहले तुम लोगों को पूरे लेटर्स को एक जगह कर दिया, इन्हीं में से हमेशा कभी ना कभी इस्तेमाल होगा। अब क्या इस्तेमाल होगा, किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो अलग बात है। ओके, वो हम बताएंगे कहां पर, फिजिक्स में कब, अभी बता देंगे कौन कौन इस्तेमाल होने वाला है पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, अब मैथ में भी। चलो ठीक है, देखो, हाँ, ये कि इन अक्षर का इस्तेमाल जब होगा तो उनका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे फिजिक्स में एक है ये ओमेगा, इसका नाम क्या है? ओमेगा। दो लास्ट 24 नंबर ओमेगा। ओके, तो ओमेगा ये बड़का है, ओमेगा है, ये तो ओमेगा का नाम सुने, ओम। 10th क्लास में पढ़े होगे, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट फिजिक्स में ओम। क्या बोलो? ओम। तो ओमेगा, इसका नाम ओमेगा है, बट वो साइंटिस्ट के नाम पर ओम रखा गया था नाम, वो ऐसा ही यूनिट है ओम। ठीक है, तो ये जो ओमेगा है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट के लिए, रेजिस्टेंस के प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, पढ़े थे ना हम लोग। तो ये इसका इस्तेमाल फिजिक्स में हो रहा है ओम के लिए, ओके, यानी कि एसआई यूनिट के लिए रेजिस्टेंस का। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसका छोटा लेटर इस्तेमाल होगा मैथ में, छोटा लेटर इस्तेमाल होगा मैथ में, इस्तेमाल होगा ये मैथ में इस्तेमाल होगा। ओके, कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके, नंबर को बता देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। अब फिर इसी को फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, छोटा लेटर को, एंगुलर वेलोसिटी का चीज। अभी सर एंगुलर वेलोसिटी क्या है सर, वो तो फिजिक्स में पढ़े ना बीच में, मानी एक ही सिंबल डिफरेंट अर्थों में, अलग अलग मतलबों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी तुमको कहीं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं पे सिंबल दिखाई देगा ओमेगा, तो उसको ओमेगा नहीं, वो पढ़ेंगे तो ओमेगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वहां पे, माने कि जब मान लो ओमेगा का इस्तेमाल हुआ एंगुलर वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ही बोलेंगे, लिखेंगे लेकिन ओमेगा लिखेंगे ओमेगा, सोच रहे कि ओमेगा है, लेटर है, लेकिन इसका अर्थ वहां पर जो होगा, जो उसका मतलब होगा, वो जो होगा वही लिखना है उसको। माने इसका मतलब ये है कि सिंबल को तुमको एज इट इज, उसका नाम याद नहीं रखना है, सिंबल खाली याद रखना है, लेकिन उसका क्या अर्थ है वो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ दो, क्योंकि अलग अलग अर्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माने ये सिंबल कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और होगा उस केस में। ठीक है, तो ये फिजिक्स ये बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। स्टार लगाता हूं, जो इस्तेमाल होगा उसको क्या करूंगा, ये कैपिटल ओमेगा है, आइए
जल्दी बोलो, ठीक है, इस बार बताता हूँ। सो ओके, जिस लेटर में जैसे मैंने लिखा ना एक एक नंबर करके, 2 नंबर करके, जिस नंबर पे उसी नंबर पे आता है, जैसे एबीसीडी में जानते हो बी जो सेकंड नंबर पे आता है, उसने यहाँ पर अल्फा पहला लेटर होता है, कैपिटल लेटर अल्फा। पहले पढ़ लो, सुना देता हूँ। अल्फा, अल्फा को लिखने का तरीका, ये तो बहुत इजी अल्फा है, ये तो बहुत इजी अल्फा है। हम लोग जल्दी जल्दी लिखने में कैसे करते हैं, अल्फा को मिटा रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, ऐसे कर देता है, कर दे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, ये अल्फा है, स्मॉल अल्फा। स्मॉल अल्फा को एंगल, मैथ में एंगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिजिक्स में जाएंगे तो फिर अल्फा का कुछ और इस्तेमाल ले लेंगे एंगल को दिखाने के लिए, समझो तो अक्सर तुमको अल्फा एंगल में इस्तेमाल होगा, छोटा अल्फा ज्यादा इस्तेमाल होगा। कौन इस्तेमाल होगा बोलो, मैं जिसमें टिक लगा दूंगा, जिसमें टिक लगा दूंगा वो यूज होगा, बात खत्म। जिसमें टिक लगा दूंगा वह यूज होगा, टिक लगा दूंगा यूज होगा, याद रखना, टिक लगा दिया मैंने यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। ओके, केमिस्ट्री कभी कभी, ये बी है, बीटा, इसको बोलते हैं बी जैसा, इंग्लिश के जैसा है लेकिन है बीटा, क्या चीज, बीटा है, कैपिटल बीटा है, ये अपर केस या कैपिटल लेटर सेम ही बात है। ओके, बीटा, तो बीटा लिखा गया, मैंने हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया ताकि तुमको समझ में ना आए कि बोलने में दिक्कत ना हो, बीटा। ओके, ये भी एंगल के लिए इस्तेमाल होता है, किसमें इस्तेमाल होता है, ये भी लिखता हूं, अल्फा बीटा इस्तेमाल होगा। ओके, ये गामा है, इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखना पड़ेगा, ये क्या है, गामा, ऐसे गामा है, ठीक है, ये कैपिटल गामा है, और ये आर के जैसा, आर बना दोगे, स्मॉल गामा, ठीक है। गामा भी तुम लोग 10th क्लास में इस्तेमाल करोगे, मैथमेटिक्स में ये भी इस्तेमाल होता है। अब फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो मैं जिस पर ना डबल टिक लगाऊंगा उसको याद कर लेना, माने कि उसको याद रखने के बहुत ज्यादा यूज होगा। ये है डेल्टा, बहुत ज्यादा यूज होगा, ये मैथ में और फिजिक्स में बहुत यूज होगा डेल्टा। इवन केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, तीनों में इस्तेमाल होगा। ओके, जैसे डेल्टा मैथ में, इसमें मैथ में एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैथ में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिजिक्स में दोनों इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर ये डेल्टा जो है केमिस्ट्री में चार्ज दिखाने के लिए, जैसे मान लो इस पे फ्लोरीन के ऊपर जो है, मान लो कि H के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो प्लस डेल्टा ऐसे दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लस डेल्टा छोटा चार्ज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो डेल्टा के बारे में बताएंगे, डेल्टा चेंज के लिए इस्तेमाल किया था फिजिक्स में, डेल्टा चेंज के लिए, तो ये बहुत इस्तेमाल, जिसमें डबल टिक कर दिया। ओके, इसमें डेल्टा कैसे लिखोगे, छोटा डेल्टा लिख के दिखाओ, देखना, ऐसे करो, ऐसे कर दो, बस हो गया। कैसे लिखे देखे, देखते रहना, बनाने का तरीका देखो, ऐसे हो गया स्मॉल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा तो बहुत इजी है, ट्रायंगल जो इस्तेमाल करते हैं। ओके चलो, अब ये एप्सिलॉन, क्या नाम है इसका, ये तुमको 12th में इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा 12th में भी इस्तेमाल होगा। तो ये एप्सिलॉन है, क्या चीज़ है, मैथ में भी इस्तेमाल होता है। एप्सिलॉन ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये इस्तेमाल होता है, कैपिटल लेटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्मॉल लेटर इस्तेमाल होता है, कैपिटल लेटर कुछ ही जो इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारा क्या है, एप्सिलॉन। कैसे लिखोगे एप्सिलॉन, बताओ कैसे लिखोगे, लिखे दिखाओ, ऐसे करके, ऐसे ई के जैसा गोल एकदम छोटका, ये ऐसे करके, ठीक है। अरे समझे कि नहीं, हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। सुनो, ना एप्सिलॉन को कभी ऐसे तुमको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन को, ऐसे भी सेम होता है, लिखने का तरीका ये मैं लिख देता हूँ यहाँ और करके, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। ओके, एप्सिलॉन को कुछ बुक लिख देते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत इस्तेमाल होगा। ये जीटा, इसका ये इस्तेमाल नहीं होगा, जीरा का छोटा वाला देखो, छोटा वाला 8 ऐसे लिखते हैं, ऐसा करके 8 लिखते, वो हिंदी में ना 8 लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे, ये जीटा, ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत कम रेयर केस में। ये भी इस्तेमाल है, इसका ईटा नाम है, ईटा, क्या नाम है इसका, ईटा, ठीक है। एप्सिलॉन ईटा, देखो एप्सिलॉन में ई से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख दिया मैंने, ईटा, क्या नाम है इसका, एन के जैसा है, एन के जैसा। ये इस्तेमाल होगा कभी कभी, ज़्यादा नहीं। ये तो बहुत बचपन से तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, ठिट्टा मत बोलना गाँव में, ठिट्ठा, थीटा, क्या चीज, हाँ देखो, था है, था, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, थीटा, हाँ, टा जवान में ताल मसरा, हाँ। ये बड़का थीटा, ये छोटा, सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है, बहुत पूरा मैथ में इस्तेमाल किया होगा। ये है आयोटा, मैथ में इस्तेमाल होगा, ये मैथ में इस्तेमाल होगा, वहाँ पर डॉट भी दे देंगे, आयोटा, ऐसे भी लिख देता है कभी। ओके, डॉट आई के ऊपर बन का, तो आयोटा ये इस्तेमाल होगा, छुटका है, इसमें दिक्कत नहीं। ये है कप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, ये कप्पा है कप्पा, ये 12th के फिजिक्स में काम है, केमिस्ट्री में ये बड़का वाला इस्तेमाल होगा, कप्पा 12th के केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। ओके, ये बड़े इसके नहीं लिखते हो भाई, कप्पा है, ये छोटका कप्पा है। ओके, छोटका कप्पा कैसे लिखे देखो, ऐसे करके लिख दोगे, छोटका कप्पा। ज़्यादा इस्तेमाल कौन होगा, ये 12th में इस्तेमाल होगा। ओके चलो, ये है तुम्हारा लैम्डा, ऐसा लिखोगे, बड़का लैम्डा, छोटका लैम्डा के बारे में तुम सुने हुए थे, पर बड़का लैम्डा के बारे में सुने नहीं थे, देख लिया, बड़का लैम्डा, ये बड़का लैम्डा है, छोटका लैम्डा है, ठीक है। ये इस्तेमाल होगा तुमको 11th में, 12th में भी। ओके, समझे बात को, लैम्डा हो गया। अब चलते म्यू, क्या चीज, म्यू, दो ये म्यू, ऐसे म्यू को लिखने आता है, देखो ऐसे लिख देता, फ्रैक्शन म्यू। ओके, इसको लिखना अच्छा से, छोटका म्यू इस्तेमाल होगा, बड़का म्यू इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, ये म्यू टिक कर दे इसको, ये भी इस्तेमाल
होगा म्यू। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते 10th क्लास में, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो उसको एन से भी लिखे थे, ये वाला ईटा से, और ये इस तरह एन से भी लिखा जाता है और म्यू से भी लिखा जाता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक काम पड़ेगा यहाँ पे, जो टिक कर रहा हूँ। चलिए इधर हो गया, बर्ट हो गया। चलो एक बार रिपीट करो, बोलो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू। हाँ गुड, याद हो गया, टेंशन नहीं लो। सबको दीवार पे चिपका कर रख देना, बहुत काम आता है सब, बहुत प्रोनाउंसिएशन के साथ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के साथ, ओके, उच्चारण के साथ। ये है तुम्हारा, ये बहुत इस्तेमाल होगा, न्यू। न्यू ये वाला न्यू इस्तेमाल नहीं होगा, बट ये देखो, ये ऐसे 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 लिखा जाता है, लेकिन आजकल न्यू को भी के जैसा लिखा है, छुटका भी न्यू ऐसे लिखा जाता है आजकल भी, छुटका ये भी ऐसे ऐसे लिखा जाता है, न्यू। ये इस्तेमाल होगा तुमको, ये इस्तेमाल न्यू। न्यू 11th के केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, सेकंड चैप्टर में तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये तुम्हारा न्यू, ठीक है, न्यू। तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी के जैसा, भी के जैसा, भी ऐसा टेढ़ा कर दो वैसे, देख रहे हो, न्यू। क्लियर हो गया? न्यू कह रहा है उसका, देखो ये म्यू, वो न्यू, म्यू न्यू। हाँ देखो, ये तो इसका नाम देखो, ये छौ के जैसा, हिंदी में ना छौ छौ लिखते हो, छौ, इसको जी बोलते हैं, जी क्या बोलते हैं, जी या जाए, जी या जाए, स्पेलिंग में जब दोनों प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दोनों चलता है, जी भी चलता है, जाए भी चलता है। अब तुमको जो बोलना है, जाए, जाए को एक्स लिखो तो जाए लिखा हुआ है, ठीक है, गलती मत करना। तो इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादा है मैथ में इस्तेमाल होता, हायर क्लास में ये भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ओमिक्रॉन, इसका नाम क्या है? मेरे को सर ओमिक्रॉन वायरस था, ये ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन, चलो ठीक है, ओके जैसा। ये कैपिटल पाई है, कैपिटल पाई है। तुम लोग पाई जो इस्तेमाल किया हमेशा ऐसा करके, जो लिखे हो हमेशा हमेशा ऐसा करके, ये स्मॉल पाई इस्तेमाल करो, कैपिटल पाई इस्तेमाल नहीं। तो ये इस्तेमाल होता है, पाई तो बचपन से। पाई को कौन भूल सकता है? पाई को भूल सकते हो? अरे 4 पाई चट्टी, ये इसको कैसे बोल सकते हो? रो को, रो को, रो, रोना मत, रो, रो ऐसे, रो। पैर बनाकर थोड़ा टेढ़ा कर दोगे पैर को, ऐसे स्मॉल रो, स्मॉल रो, ये इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल किया था 10th क्लास में, रो रेजिस्टिविटी के लिए, प्रतिरोधकता के लिए, हाँ यस, इस्तेमाल होगा। सिग्मा, वाह वाह वाह, सिग्मा, छोटका सिग्मा ये है, बड़का सिग्मा इस्तेमाल किया मैथमेटिक्स में, और छोटका सिग्मा भी इस्तेमाल होगा आगे। कैसा छोटका सिग्मा देखो, ऐसे ऐसे छोटका सिग्मा देख लो। ये है ताऊ, ताऊ क्या है? ताऊ बोलते हैं हरियाणा में चाचा को, ताऊ, हमारे ताऊ आए है ना, ताऊ, लेकिन ताऊ नहीं है, ये टाऊ है, इसको टाऊ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाऊ। हाँ, तो बड़का टाऊ है टी से, ऐसे छोटका टाऊ छाता की तरह इसको मोड़ दो उसको, हाँ सब मोड़ दो, छाता की तरह पकड़ने वाला डंडी, टाऊ क्या नाम इसका? ये इस्तेमाल पड़ेगा टाऊ 12th क्लास में, हो सकता है 11th में भी कम पड़ जाए, हाँ 11th में फिजिक्स में कम पड़ेगा टाऊ, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वो इसको बोलते हैं उपसिलोन, ये इप्सिलोन था, कहाँ गया इप्सिलोन रे? इप्सिलोन, ये इस्तेमाल पड़ेगा, ये इप्सिलोन है, ये उपसिलोन है, जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। ये वाई के जैसा ये काम पड़ेगा। फाई को लिखने का 2 तरीका, देखो, एक फाई स्मॉल फाई ऐसे हम लोग बनाते थे, एक फाई ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ थोड़ा कटा हुआ है ऐसा, अब स्टाइलिश है ये माने कि टाइपिंग में ऐसे ही रहता है आजकल, ठीक है। फाई दोनों फाई है, स्मॉल फाई है, तो ये काम पड़ेगा। फाई क्या है ये बताओ? फाई। और ये जो है ये काम पड़ेगा अभी 11th में, पहले चैप्टर पड़ेगा तुमको, बेसिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं, छोटका हम लोग काम करेंगे, बड़का इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसका नाम काय है, क्या नाम है? चाय नहीं पढ़ना इसको, हाँ लिखा हुआ चाय, इसे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है कि तुम लोग इंग्लिश जो है बहुत जबरदस्त है, तो चाय कहीं पढ़ दो तो गड़ा जाएगा, तो ये पढ़ रहा था कभी ना कभी चाय, तो पढ़ोगे क्या? काय, क्या पढ़ोगी? काय, गुड। ये इस्तेमाल हो, कैसे बनाया ये देखिए, एक्स बना दोगे ऐसे करके, ऐसे कर दोगे काय, ओके। ऐसे एक्स की जैसा भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लेटर हो जाएगा। और ये है पसाई, क्या है रे? पसाई, साय पीप साइलेंट है ना, ऐसे लिखा जाता है भाला के जैसा, ये काम पड़ेगा। और ओमेगा तो बोल दिया हमने पहले ही, क्यों दिक्कत? एक बार रिपीट करो, चलो बोलो अल्फा, बोले एक बार रिपीट करो, भाई सब बोला, जो नहीं बोलेगा उसके मुंह में हाँ सोच लो, जो हम बता दे दिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, जी, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन, पाई, खाई, साई, हो गया। हाँ ये जा करके सुनो ना, जब यूट्यूब पे जाना, ठीक है, बता दो तुमको, ठीक है, कहोगे ये ग्रीक लेटर डालोगे तो एक बच्चा आएगा बोलता हुआ, अरे बच्चा नहीं सुनाते हैं, अरे बच्चा को ये सब नहीं सुनाते हैं, जो आता है वीडियो सब बोलने के लिए कि टेडी बियर वाला टाइप का सुनाते थे, सुनता रहता है, तो ऐसा ये ABCD सुनाते हैं बोल करके, वैसा म्यूजिक टाइप का तुमको ग्रीक लेटर मिल जाएगा, ऐसे बोलेगा उसमें, अब बीटा गामा ऐसे गाता रहेगा
अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सुनना है तुमको, जो मैंने टिक किया है उसको याद रखना है, बाकी इसको टेबल को लिख करके दीवार पे चिपका देना, बड़ा काम आएगा तुमको। मानिए बच्चे को नया नया पर लगता है ना, जब पढ़ता तो कह लगे क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा लिखा रहा है। लिखा जाएगा लेमडा, जैसे मान लो मैंने लिखा जाएगा लेमडा, जैसे म्यू लिखा मैंने, लिखा जाएगा म्यू। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बड़ा समस्या बच्चों को। अरे ये सिंबल है म्यू, बट इसका अर्थ वहां पे कुछ और होगा, यही माने उस सिंबल का मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है, समझाया। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसको तो मैंने टिक कर दिया, जैसे मैंने बनाया उसको बनाओ अच्छा से, चलो बनाओ, ओके आगे बढ़ते हैं, ओके दैट्स ऑल।